सुप्रभात मित्रों। स्वप्न शास्त्र की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि सपने में यदि आपको मशरूम विभिन्न प्रकार के विभिन्न अवस्थाओं में दिखाई दे तो इनके क्या संभावित स्वप्न फल या आपको संकेत हैं, आपको सजग करने वाले संकेत हैं और इसके क्या परिणाम आपके भविष्य में घटित हो सकते हैं। यदि आपने नकारात्मक दृश्य जिस प्रकार मैं बताऊंगा आपने देख लिए तो उसको प्रभावहीन करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, इस पर भी मैं विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करूंगा। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। सपने में मशरूम का विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के मशरूमों का देखना अनेकानेक स्वप्न फल देता है और आपको संकेत देता है कि आपको सावधान हो जाना चाहिए। यदि आपने खाने वाले मशरूम देख लिए, जिनको कि मध्य हिमालय नेपाल में च्यों बोलते हैं, ये देख लिया खाने वाला है या ये भी खाने वाला है, ये पीला पड़ गया थोड़ा सा धूप में, और ये भी खाने वाला है तो ये भी पीला पड़ गया हल्का सा, लेकिन ये बहुत जहरीला है। इसको टच करने से भी जो है आदमी कतराते हैं और त्वचा रोग होने के डर रहते हैं, और अगर किसी ने खा लिया तो इससे मौत भी हो सकती है। इसलिए अगर आप मध्य हिमालय में हो और मशरूम देख लिया आप तो ये सोचना नहीं कि हर एक मशरूम खाने वाला है। ये पहचान वाला ही बता सकता है कि इसको खाया जाता है या नहीं खाया जाता है, या तीखी स्मेल भी मारता है। ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, तीखी स्मेल भी मारता है और ये थोड़ा मुरझाया हुआ है, लेकिन इसकी आयुर्वेदिक दवाओं में प्रयोग होते रहा है। साथ साथ अगर इसको घर के अंदर रख दें आप तो इतनी स्मेल मारेगी, बुरी स्मेल, कि आप घर के अंदर नहीं रह सकते हैं। यही यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन के लिए भी इसका प्रयोग होते रहा है। प्राचीन वैद्य लोग इसका प्रयोग भैंस मरे हुए थे, जो भैंसा मर जाता था उसकी सींग में इस प्रकार के उग जाते थे, तो उनका प्रयोग आयुर्वेदिक दवाओं के लिए वैद्य लोग करते थे। ये प्राचीन बातें हैं। लेकिन कई हमारे जो यूट्यूबर भाई लोग, मैंने सुना है कि वो लोग बोल रहे हैं कि भारत में मशरूम की कोई परंपरा नहीं थी। ये गलत है। यहाँ अंग्रेज़ों ने मशरूम खाना नहीं सिखाया। मध्य हिमालय भारत में तो बहुत प्राचीन समय से लगभग आर्यवर्त के समय से मशरूम का खाने की प्रथा थी। इसको च्यों बोलते थे, नेपाल में आज भी च्यों बोलते हैं इसको, नेपाल में भी खाते हैं। और ये दवा का काम है, खाने वाला या जहरीला, इनकी अलग अलग पहचान है। हर आदमी जो नहीं जानता है उसको किसी भी मशरूम उगे हुए को उसको सब्जी नहीं समझ लेना, क्योंकि वो जहरीला भी हो सकता है। खाने वाला जो पहचानता है या स्थानीय लोग हैं वही पहचानते हैं जो खाने वाला, जो कौन सा खाने वाला नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्वतः ही, जैसे इस प्रकार यहाँ पर इस स्थान पर ये मशरूम पैदा हो गया है। इस तरह के बहुत सारे मशरूम यहाँ पर खेतों में बरसात के समय में पैदा होते रहते हैं, और ये कुछ खाने वाले हैं तो कुछ जहरीले हैं। इस प्रकार से विभिन्न अवस्थाओं में, जैसे ये आप देख रहे हो, ये उग गया है झाड़ियों के बीच में। तो ये आप देखते हो कि अगर माना आपने देख लिए कि ये बहुत सारी मात्रा में उगे हुए हैं खेत में आपके या स्थानों पर उगे हुए हैं, तो ये सपना बताता है कि आपको धन लाभ होगा, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, और यह शुभ सपना है। आपके घर में अच्छी संतान का जन्म होगा। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह जल्दी होने का संकेत है। जिस दंपति की संतान नहीं हो रही है उसकी संतान होने के संकेत हैं। यही नहीं, अगर कोई बीमार है, बीमार चल रहा है, बहुत बीमारी, उसने मशरूम सपने में देख लिया तो निश्चित ही वो स्वस्थ हो जाएगा। आप नहीं जानते हो कि कौन सा जहरीला है, कौन सा अच्छा मशरूम है। अगर आपने मशरूम स्वस्थ अवस्था में देख लिया, ताज़ी अवस्था में देख लिया, तो यह आपको बताता है कि यह सपना अच्छा है, आपके लिए जो सार्थक है, सकारात्मक है। लेकिन अगर आप इस तरह के मशरूम को देखते हो, क्षत विक्षिप्त स्थिति में देखते हो, तो यह सपना कुछ ठीक नहीं है। यह बताता है कि भविष्य में आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आप बीमार हो सकते हो, आपको धन हानि हो सकती है, जाने अनजाने में आपसे इतनी बड़ी गलती हो सकती है कि जिससे आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़े। इसलिए आपको सावधान हो जाना चाहिए। यह मतलब नहीं कि सपना आपने देख लिया तो आपको यह घटना घटित होगी ही। यह आपके लिए सिर्फ संकेत मात्र है। अब इसको क्या उपाय करने चाहिए आपको? इसके लिए उपाय यही है कि आपको शिवलिंग में देवाधिदेव महादेव के पास जा करके
जल अर्पित करना चाहिए, या आपको जो है कुछ तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा ही, अगर जानकार कोई व्यक्ति है तो वो आपको इसके बारे में बता सकता है। अन्यथा साधारण सी बात है कि आपको गंगा जल का थोड़ा सा लेकर के और अपने सिर में इससे जो सपने को याद करते हुए आप मालिश कर दो, जैसे कि तेल से मालिश करते हैं सिर में, तो ये सपना जो है प्रभावहीन हो जाता है। अगर कोई सनातन धर्मावलंबी नहीं है, अन्य धर्मों का है, तो अपने प्रेयर हाउस में या अपने प्रार्थना स्थल में जा कर के वह इस सपने को याद करते हुए इसकी जो नकारात्मक परिणामों की स्थिति को निष्क्रिय करने के लिए प्रार्थना कर सकता है। यह भी आपको मदद करेगा। मित्रों, यह संकेत है, और संकेत कभी कभी क्या हो जाते हैं कि बिल्कुल सही होते हैं, अच्छे संकेत भी और बुरे संकेत भी, तो आपको इसका ध्यान देना चाहिए। स्वप्न शास्त्र को साधारण ऑर्थोडॉक्सी या जो अंधविश्वास में न लें। मित्रों, आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। साथ साथ अपनी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपका कोई शक है तो लास्ट में, आखिरी में यहाँ हमारे ऑफिस का नंबर दिया हुआ है, आप इसे कांटेक्ट करके अपने स्वप्न के विषय में विश्लेषण करा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।